अपन इस वीडियो में बात करेंगे एग्रीकल्चर एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, जो कि जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में और सीयूईटी और सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, ये जो सीरीज चलेगी, सीरीज नंबर 1 फिर 2 3 4 ETC चलती रहेगी ये सीरीज। तो अगर आप इस सीरीज को पर डे देखते हो तो यकीनन मानो जो कि आपकी जो एग्रीकल्चर है वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आज पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये सीरीज चलती रहेगी। तो बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। गाय के घी में वसा की मात्रा होती है। तो दोस्तों ABCD इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर राइट है। 94%, 95%, 97%, 99% अबव, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा आंसर राइट है। तो अब इसके आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 99% अबव। गाय के घी में वसा की मात्रा 99.7% से भी अबव होती है। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन में अगर ये अबव नहीं आता तो भी आपको ये ही करना है 99%। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है। आपको इन चारों में से बताना होगा कि चोकला है, जैसलमेरी है, मालपुरा है, मारवाड़ी है। तो इनमें से आपको बताओ, कमेंट करके बताओ आप कि कौन सा ऑप्शन जो राइट है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि कौन सा राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। जी हाँ दोस्तों, चोकला। चोकला सबसे अच्छी नस्ल है। दोस्तों अब आपको बताना है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी नस्ल जो भी है वो आपको लिखना है भी कौन सी नस्ल है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पशु के ब्याने के तुरंत बाद खीस में सबसे ज़्यादा होती है। खीस आप समझ रहे होंगे कि पशु के ब्याने के तुरंत बाद, यानी कि ब्याने के 5 दिन तक, 4 या 5 दिन तक जो दूध होता है उसको अपन खीस बोलते हैं। उसमें सर्वाधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, फैट होती है, विटामिन। तो इन चारों में से एक जो ऑप्शन है उसको तो मैं आपको कट करवा देता हूँ, विटामिन। जी हाँ दोस्तों, अगर दूध से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आए विटामिन, तो विटामिन आपको कट करना है। विटामिन को तो हटा ही देना है, ऐसे ही सीधा कट कर देना है। तो अब इनमें इन तीनों में से ऑप्शन A B C, इनमें से अब आपको बताना है कौन सा राइट है। तो आपको कमेंट करके बताओ आप कि कौन सा राइट है, ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत समय दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताओ। तो चलो इसके आंसर की बात करते हैं अब।
तो इसका आंसर है बी। बी आंसर है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, खीस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और अब आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताना है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि खीस जो कि बछड़ा होता है ना, गाय या भैंस जो भी है, तो उसको कितना परसेंट पिलाया जाता है खीस? तो आपको कमेंट करके बताना है खीस कितना परसेंट बछड़े को पिलाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से भैंस के सींग हंसियाकार है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताना होगा कि जो हंसियाकार सींग होते हैं वो कौन सी नस्ल की भैंस में है। बदाऊरी होगा, मुर्रा होगा, सूरती होगा, जाफराबादी होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा हंसियाकार सींग भैंस के, वो कौन सी नस्ल के होंगे। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा है राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करो थोड़ी देर के। मैं टाइम ले रहा हूँ आपसे थोड़ा सा, जिससे कि आप कमेंट कर सको। क्योंकि अगर मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ तो वो थोड़ा सा अजीब होगा। हाँ, अगर आप खुद से आंसर दे रहे हो फिर आपका गलत हो रहा है, तो आपको ऐसे थोड़ा फील होगा कि यार मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। गलत का मतलब कि कहीं ना कहीं कमी, पढ़ाई में कमी हो रही है, मुझे और इम्प्रूव करना है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कम वो टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का, जिससे कि आप कमेंट कर सको। तो इसका आंसर की बात करते हैं अपन सी। जी हाँ दोस्तों, जो सूरती नस्ल है उसके सींग हंसिया आकार के हैं। और अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो जलेबी आकार के सींग है, जलेबी आकार के या घुमावदार सींग, वो कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी नस्ल है जो जलेबी आकार के सींग होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जलेबी आकार के सींग कौन सी नस्ल की भैंस में होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है। अब इसमें बताना होगा कि आपको गाय की जो दुधारी नस्ल है, यानी कि जो दूध देने वाली नस्ल है, एक दुधारू होती है, एक द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अलग अलग टाइप की होती है नस्लें भी। तो आपको इन चारों में से A B C D इनमें से बताना होगा कि कौन सी नस्ल दुधारू है। तो कमेंट करो आप कौन सा राइट है आंसर। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करते हैं अब अपन दुधारू नस्ल। हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, साहिवाल नस्ल। अब साहिवाल नस्ल को कौन सा और अदर नेम भी है इसका, तो आपको वो अदर नेम भी बताना है कमेंट करके भी कि कौन सा क्या नाम है साहिवाल का। और जो ये नागौरी, कॉकरेज या हरियाणवी, ये द्विपूर्वज नस्ल है। ये दूध के लिए और ये जो कृषि यानी खेतों में जो काम, जुताई के लिए, इन सब के लिए, दोहन के लिए, इन सब के लिए काम में लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बकरी का मध्य चक्र है। जी हाँ, बकरी का जो मध्यकाल चक्र होता है वो कितने दिन का होता है। तो आपको बताना है कि 16, 21, 28 या 32 डेज, इनमें से कौन सा है। तो बकरी का मध्य चक्र आप कमेंट करो कि कितने दिन का होता है। और इसमें से आपको गाय का भी देखना है, भेड़ का भी देखना है, और भैंस का भी देखना है, और ऊँट का भी देखना है। जो सर्वाधिक मध्य चक्र है वो किसका होता है, आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें से राइट आंसर आपने दे ही दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, बकरी का मध्य चक्र। अब आपको बताना होगा गाय, भैंस और भेड़ और ऊँट का भी बताना होगा आपको।
तो इन चारों का भी अदर का भी देखना है, वो कमेंट करके बताएं आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वो गाय ब्याने के बाद जो कि 10 दिन या फिर 20 दिन का रहता है, उसको नवजात कहते हैं। इनमें से कौन सा राइट है आंसर? तो वो आपको बताना है कि किड बोलते हैं, लैम बोलते हैं, कॉव बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है आंसर। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। तो दोस्तों इन आप बता ही दिए होंगे कौन सा राइट है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, कॉफ, कॉफ नवजात बछड़े को कहते हैं। जो गाय का होता है उसको नवजात बछड़े को कहते हैं। अब अपन वो इसमें वो टेबल होती है ना, वो जो बछड़े हो या फिर अलग अलग दे रखे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो वो टेबल आपको देखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से गाय की वायरस जनित बीमारी है। ये जो जितनी भी डिजीज है, ये आपको एक्चुअल में जो कौन कौन सी है, वायरस, बैक्टीरिया और जो भी है, वो आपको याद करना है अच्छे से। इनको आप एक अलग पेज में, वाइट पेज में लिखे, जो जितनी भी डिजीज है एक चार्ट बना के, तो वो आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप उसको यानी दीवार पे चिपका लीजिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है वो आप कमेंट करो, बताओ कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपने बता ही दिया होगा, वो है FMD। जी हाँ, वायरस जनित डिजीज है FMD। अब आपको देखना है कि जो जहरबाद है ब्लैक वाटर, वो कौन से डिजीज से होता है, वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो देखना है आपको। गलघोटू कौन से होता है और थनैला। जी हाँ, ये देखना है कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गायों में जो गलघोटू का टीकाकरण किया जाता है, वो कौन से मंथ में किया जाता है? अप्रैल में करते हैं, मई में करते हैं, जून में, जुलाई में? तो इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा राइट है। तो चलो, इसमें से जो राइट है वो आप देखना है, कमेंट करना कौन सा है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका राइट आंसर है बी। जी हाँ दोस्तों, मई में करते हैं। अब ये जितने भी डिजीज है, इनका जो टीकाकरण समय है वो आपको बताना है कि FMD का कब लगाते हैं, थनैला का कब लगाते हैं, ब्लैक वाटर का कब लगाते हैं, तो ये सब आपको देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, गाय का दूध निकालने का समय। गाय का दूध निकालने का समय सबसे अच्छा, वो गाय का दूध निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। जी हाँ, इनमें से कौन सा राइट है, या देखते हैं, स्ट्रेपिंग होगा, नकलिंग होगा, फिस्टिंग होगा, या एकांतर दोहन होगा? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट है आंसर। तो दोस्तों आपने बता ही दिया होगा कमेंट करके। अब देखते हैं कौन सा राइट है। जी हाँ दोस्तों, इसका सी, फिस्टिंग, फिस्टिंग राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और आपको कौन सा यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, या एग्रोनॉमी। तो मैं ये अभी तो एनिमल के करा रहा हूँ, धीरे धीरे नेक्स्ट के आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।